नेता के सम्मान में, नेता के सम्मान में नाम निर्देशित हुआ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के है जहां दो ही विकल्प है, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण पे चले गए, सब लोगों ने अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, तो वहीं आपका जिस तरह से नीतीश कुमार का जो सीएम आवास के बाहर भारी जो विरोध प्रदर्शन जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है, और उनका कहना है कि जेडीयू में 5 गो विभीषण है। वही विभीषण जिस तरह से मुख्यमंत्री को पहले हाईजैक किए, उसके बाद जिस तरह से भाजपा के साथ मिलके जिस तरह से पूरे जेडीयू पार्टी को हाईजैक करवाने का जो काम किया है, वो 5 गो विभीषण है जो भाजपा के साथ मिलके बिहार में नीतीश कुमार को पहले से ही कमजोर करने में लगे हुए थे। अब नीतीश कुमार को राज्यसभा जिस तरह से भेजा जा रहा है, इसको लेकर के जेडीयू के कार्यकर्ताओं में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि आपका जो माननीय जो नीतीश कुमार हैं, इनको जिस तरह से उम्र का हवाला अब दिया जा रहा है, मतलब मार्गदर्शन दीर्घा में मोदी जी अमित शाह नहीं बैठेंगे, मार्गदर्शन दीर्घा में इनसे भी छोटे कोई हो उसको ये लोग बैठा देंगे, लेकिन अपने नहीं बैठेंगे। नीतीश कुमार देखिएगा तो मोदी जी से 1 साल छोटे हैं, तो मोदी जी को तो ये बोलना चाहिए कि हम जा रहे हैं मार्गदर्शन दीर्घा में, प्रधानमंत्री अब बनेंगे माननीय नीतीश कुमार। लेकिन मोदी जी अपना वाला कुर्सी से तो हटेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को कुर्सी से उतार के जिस तरह से मार्गदर्शन दीर्घा में भेजा जा रहा है। और इससे भी पहले जिस तरह का खेल चल रहा था बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ आपका 2025 में, इसमें लग रहा था कि आपका मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार का चेहरा पर चुनाव लड़ी आपका जो है भाजपा और गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन था, और यह भी नारा दिया गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब जिस तरह से 25 से 26 आते आते नीतीश कुमार जी का जो विदाई शुरू हो गया है, अब विदाई के साथ साथ मतलब पानी वानी पिलाया जाता है ना, जब सरेह छोड़ाया जाता है तो लोटा में पानी लेके जाया जाता है, तो उसी तरह माननीय नीतीश कुमार जी को विदाई के समय में जो पानी पिलाने वाला कार्यक्रम है, पानी पिलाने के लिए 2 आदमी पहुंचे थे आपका जो है दिल्ली से। माननीय नीतीश कुमार को पानी पिलाने के लिए खुद आपके आए थे अमित शाह गृह मंत्री, ऊपर से भाजपा के जो नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो भी आए हुए थे, और दोनों नामांकन में शामिल भी हुए माननीय नीतीश कुमार जी का। नामांकन के समय में माननीय नीतीश कुमार जी मतलब अपने आप को काफी खुशी अंदर फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कितना नीतीश कुमार खुश हैं वो तो कार्यकर्ता ही बता रहे हैं। आपका जो है पार्टी दफ्तर के बाहर भयानक जो तोड़फोड़ किया गया है और जिस तरह से नारेबाजी की गई है, और बोला जा रहा है कि 5 गो विभीषण जो है वो जेडीयू को खत्म करने पर लग गए हैं, और आने वाले समय में भाजपा में ये लोग जेडीयू का विलय कराने में लगे हुए हैं। और वो 5 गो जो विभीषण का नाम जो बताया जा रहा है, जिसमें ललन सिंह का नाम ऊपर में है क्योंकि केंद्र में मंत्री है ललन सिंह, आपका जो है संजय झा का नाम आ रहा है, आपका विजय चौधरी का नाम आ रहा है, अशोक चौधरी का नाम आ रहा है, जो अशोक चौधरी हर समय साहब बोलते हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को मनाने भी गए आपका विजय चौधरी और अशोक चौधरी, पूछने गए बाद में नीतीश कुमार विजय चौधरी अशोक चौधरी का बात भी नहीं माने। बाद में आपका जो है एक तो संजय गांधी हैं, ये भी नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। यही 5 लोग जो हैं, इनका झुकाव भाजपा के तरफ पहले से ही रहा है, और जिस तरह से भाजपा को ये लोग दूसरे पार्टी में रहते हुए भाजपा को जिस तरह से ये लोग मजबूत किए और अपने पार्टी को कमजोर किए जेडीयू को, जिसको ध्यान में रखते हुए जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के जो नीतीश कुमार का पार्टी दफ्तर है जेडीयू का, उसके बाहर में भारी तोड़फोड़ किया गया है, दफ्तर के अंदर भी तोड़फोड़ मचाया गया है। और नीतीश कुमार को लेकर के कहना है कार्यकर्ताओं का कि नीतीश कुमार को भाजपा हाईजैक कर ली है, और आप सुने भी वैसे ही आरजेडी भी बोल रही है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं। और वैसे भी अगर आप देखिएगा तो जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह का घेराबंदी नीतीश कुमार का इर्द गिर्द देखने को मिलता था कि कोई मीडिया नीतीश कुमार से बात ना कर ले, इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का उनका मतलब सुरक्षा घेरा बनाया गया था, उसी समय मैं समझ गया था कि अब नीतीश कुमार ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और मैंने आपको कई वीडियो बनाया था तो बोला था कि भले मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बना रही है भाजपा, लेकिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, जो मेरा बात सही होते हुए नजर आ रहा है। और अब आने वाला समय में निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है, भले चुनाव नहीं लड़े 2025 में निशांत कुमार,
उस समय भी कयास था, मैंने बताया था। अब खबर आ रहा है कि निशांत कुमार को अहम जिम्मेदारी जेडीयू पार्टी में मिल सकती है, दिया जा सकता है। लेकिन जो नीतीश कुमार को अचानक राज्यसभा, जो व्यक्ति मतलब उच्च सदन का सदस्य रहा हो, जो व्यक्ति सिटिंग मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री हो, वो व्यक्ति को इच्छा करे कि मतलब हम राज्यसभा जाएंगे, तो ये तो मतलब गले के नीचे ये नहीं उतरता है। और ये जो ट्वीट है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये नीतीश कुमार का ट्वीट नहीं है, दिल्ली से ट्वीट तैयार करके दिल्ली से ही चिड़िया उड़ाया गया है। और नीतीश कुमार पर पहले से ही दबाव था, उनका जो स्वास्थ्य का स्थिति है उसको लेकर के उन पर दबाव बनाया गया। उसके बाद से जिस तरह का मतलब नीतीश कुमार पर जो दबाव था और जो ईडी सीबीआई का जो उनके ऊपर एक जो डर बना हुआ था, और जो ये 4-5 नेताओं के ऊपर भी ईडी सीबीआई का डर था, जिस वजह से ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या संजय गांधी हो, ये सब भाजपा के तरफ इन लोग का झुकाव था। और जिस तरह से जेडीयू पार्टी को ये लोग कमजोर करने का काम बिहार में किए, अपना ही पार्टी को, क्योंकि भाजपा का ईडी सीबीआई से बचने, मोदी जी का ईडी सीबीआई से बचने के लिए, और यही खेला हुआ बिहार में कि हम भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में। अब आने वाले समय में नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद के लिए अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो समझ में आता, कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा जाना चाहेगा, ये मतलब गला के नीचे बात उतर रहा है। और वैसे भी राज्यसभा भेज के सबको मार्गदर्शन दीर्घा में मोदी जी पहुंचाइए दिए हैं। मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शन दीर्घा में, लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन दीर्घा में, उमा भारती मार्गदर्शन दीर्घा में, अब नया में नीतीश कुमार मार्गदर्शन दीर्घा में। लेकिन मार्गदर्शन दीर्घा वाले का एक भी मीटिंग नहीं होता है, क्योंकि ये लोग मार्ग में बैठे दर्शक हैं। क्योंकि इन लोग का बात ना मोदी जी सुनते हैं ना अमित शाह सुनते हैं, बस इन लोग को मार्गदर्शन दीर्घा में बैठा दिया जाता है कि बैठ के ताली थपथपाते रहिए, चाहे सही हो या गलत हो। अब नीतीश कुमार भी मार्गदर्शन दीर्घा में निकल चुके हैं, तो आने वाले समय में अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी आपका बिहार में, और ये अब पूरे तरीके से साफ हो गया है। और अमित शाह का खेला बिहार में काम कर गया। जो नीतीश कुमार को काफी समय से कुर्सी से अमित शाह हटाना चाह रहे थे, जिस तरह से गुलदस्ता दे के विदाई करवाए हैं आपका जो है बिहार से अमित शाह, तो आने वाले समय में अमित शाह किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं नीतीश कुमार का अब आने वाला समय में उनकी पार्टी का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और पार्टी में जिस तरह से अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है, था इसका फायदा आरजेडी उठाएगी। अब आने वाला समय में आरजेडी वैसे ही पहले से बोल रही थी कि बीजेपी हाईजेक कर ली है नीतीश कुमार को, अब साफ हो गया है कि अब नीतीश कुमार को सच में बीजेपी हाईजेक की है, तभी तो राज्यसभा जा रहे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को आगे करते। लेकिन प्रधानमंत्री छोड़िए, अब खबर आ रहा है कि राज्यसभा में रहेंगे नीतीश कुमार और मार्गदर्शन का काम करेंगे। कमाल की बात है। और इस पर अभी बिहार में पूरा राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, और विपक्ष का कहना है कि ये बिहार वासियों के साथ दागाबाजी है। जो बिहार के लोग नीतीश कुमार का चेहरा पे वोट किए, वही नीतीश कुमार बिहार के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार थोड़ी धोखा दे रहे हैं, ये तो सब केंद्रीय जांच एजेंसियों का खेल है। और जेडीयू में जो बड़े मुंडी हैं वो कितने साफ सुथरा हैं ये मोदी जी भी जानते हैं, और मोदी जी की भी जांच एजेंसी जानती है। तो इस वजह से ईडी सीबीआई से बचना है तो नीतीश कुमार को जिस तरह से राजनीतिक तौर पे कमजोर करना है, जो करने में पार्टी के अंदर में ही कुछ लोग लगे, जो आज नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर निकल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है, सम्राट चौधरी ही कहीं बन सकते हैं। अगर बनते हैं तो अचंभा वाला बात नहीं होगा, या और कोई मुख्यमंत्री बनता है ये तो अमित शाह ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि कहीं सरकार गिराना हो या सरकार बनाना हो, उसका तरीका सीखना है तो अमित शाह से सीखिए। किसी पार्टी को तोड़ देना हो, किसी पार्टी को खा चबा जाना हो, तो तरीका सीखना है तो अमित शाह से सीखिए। तो वहीं अब आने वाला समय में बिहार का राजनीति जो चेंज हुआ है, जो बदला है, नीतीश कुमार का युग का जो अंत हुआ है, तो नया युग में क्या क्या बिहार में होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी नीतीश कुमार जो विदाई जो हुआ है नीतीश कुमार का, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। तब ये आक्रोश कब तक शांत होता है, या नीतीश कुमार जी की पार्टी का विलय भाजपा में हो जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब 5 गो विभीषण जिनका मैंने नाम लिया, अब उनका नाम लेकर के जिस तरह से जेडीयू का कार्यकर्ताओं का कहना है कि यही लोग हैं जो कि पहले पार्टी को कमजोर किए, नीतीश कुमार को कमजोर किए, अब जिस तरह से भाजपा में लोग विलय कराने में लगे हैं जेडीयू का, तब आने वाला समय ही बताएगा। जो नीतीश कुमार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की राजनीति करते थे, वही नीतीश कुमार अब खुलेआम कट्टरवादी हिंदुत्व की जो राजनीति करती है भाजपा, उसके साथ गलबैया करते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं। तो वैसे कहा जाता है कि समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन जो नीतीश कुमार एक समय में प्रधानमंत्री का चेहरा थे, वो नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। ये तो अचंभा वाली बात है कि सब कोई अगर कोई हवलदार बनता है तो वो सोचता है हम दरोगा बन जाएं। अब हवलदार से वो सीधे चौकीदार थोड़ी बन जाएगा। और यही करने में लगी है भाजपा और अमित शाह कि जो नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे, अब उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, वो भी
वर्तमान मुख्यमंत्री को। ये भारत का इतिहास में पहला बार हो रहा है, राजनीतिक इतिहास में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।